गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको फिनॉल के रासायनिक गुण बताए थे, जिसमें कुछ रासायनिक गुण आपने पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम आपको फिनॉल के कुछ रासायनिक गुण और बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। फिनॉल की जिंक से क्रिया, फिनॉल की जिंक धातु से क्रिया, जिंक धातु से क्रिया। फिनॉल, जिसका इस तरह से आप फिनॉल को लिख सकते हैं। इसमें जब जिंक से क्रिया करते हैं या जिंक के साथ इसको हम गर्म करते हैं, इसका आसवन करते हैं, तो ये ऑक्सीजन, चूंकि ये भी +2 वैलेंसी वाला धातु है और ऑक्सीजन भी -2 चार्ज वाला परमाणु होता है, तो ये ऑक्सीजन निकलकर इससे जुड़ जाता है और हाइड्रोजन यही जुड़ जाता है, तो ये बन जाती है बेंजीन। और ये ऑक्सीजन इसके साथ आएगा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, और ये बन जाता है बेंजीन। तो जब भी स्टूडेंट्स फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो ये रिएक्शन देते हैं। समझ में बात? ये फिनॉल और बन गया बेंजीन। दूसरी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए। एसिटिक एंड हाइड्राइड से क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आप जानते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड होते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, और क्रिया करानी है C6H5OH फिनॉल से। तो स्टूडेंट्स, इसको यदि हम ओपन करके लिखें तो समीकरण आपको रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आएगी। इसको इस तरह से लिख सकते हो, या करके CH3CO, चूंकि होल ट्वाइस है तो इसको 2 बार लिखिए, CH3CO, और इन दोनों से ये O ऐसे जुड़ा होता है। इस तरह भी एसिटिक एनहाइड्राइड को लिख सकते हैं। फिर इसकी क्रिया हम कराते हैं C6H5OH अर्थात फिनॉल से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इसको, ये जब टूटेगा तो ये एसीटेट आयन एक साथ निकलता है CH3COO-, और ये यहां से टूटता है, ये यहां से टूट जाता है और ये ऐसे टूटता है C6H5O- में और H+ में, इधर ये टूटता है माइनस के रूप में, तो ये एसीटेट आयन मिलता है और ये H+, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बनाएंगे? एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल बनाते हैं। और ये C6H5O आकर ये CH3CO में जुड़ता है, तो ये बन जाएगा CH3CO, और ये O, और इसी में ये C6H5। इसको हम फेनिल एसीटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फेनिल एसीटेट। तो बात समझ में स्टूडेंट्स, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड से फिनॉल की क्रिया कराने पर फेनिल एसीटेट और एसिटिक अम्ल बनता है। अगली रिएक्शन देखें, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला आप जानते हैं, CH3COCl, CH3COCl प्लस C6H5OH। तो ये उसी तरह से टूटेगा, ये C6H5O- में और ये H+ में, इधर ये CH3CO पॉजिटिव हो जाता है और Cl निगेटिव के रूप में टूटता है। ये Cl इस H से जुड़कर HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये इसी में जाकर पलट के जुड़ जाता है, ये CH3COO और C6H5, तो ये भी बनता है फेनिल एसीटेट। क्या बनता है? फेनिल एसीटेट बनता है। ये रिएक्शन आती है। तो बात समझ में स्टूडेंट्स। इसके बाद मेथिल एल्कोहल से क्रिया देखिएगा। मेथिल एल्कोहल से क्रिया देखिए। मेथिल एल्कोहल से क्रिया। मेथिल एल्कोहल से क्रिया फिनॉल की कराएंगे, C6H5OH प्लस CH3OH।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टूटेगा C6H5O माइनस के रूप में, और ये टूटता है और ये H प्लस के रूप में, इधर ये CH3 प्लस और OH माइनस में। तो ये H प्लस और OH से मिलकर के ये बनाएगा H2O, और ये CH3 इसी H के स्थान पर आकर जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C6H5OCH3। इसको हम फेनिल मेथिल ईथर कहेंगे, फेनिल मेथिल ईथर, या इसको एनिसोल भी कहते हैं, एनिसोल। इस तरह से ये आपने पढ़ा। अगली रिएक्शन हैलोजनीकरण देखिए जरा। हैलोजनीकरण। तो स्टूडेंट्स, हैलोजनीकरण क्या होता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक के, लैंग्वेज पे ध्यान दें, किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन हैलोजनीकरण कहलाता है। बात समझ गई? किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन हैलोजनीकरण कहलाता है। तो देखिए यहां पर हैलोजनीकरण शीघ्रता से होता है। फिनॉल हैलोजन से शीघ्रता से अभिक्रिया करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो दो परिस्थितियां हैं। देखिए, यदि हम फिनॉल की क्रिया किसी ऐसे है मतलब किसी हैलोजन से कराएं और किसी ऐसे विलायक की उपस्थिति में कराएं जो कि अध्रुवी विलायक हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या फिर कार्बन डाइसल्फाइड हो, कहने का तात्पर्य है कि इसकी दो कंडीशनें हैं। एक है कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 की उपस्थिति में और निम्न ताप पर, टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, यदि इस पर कराई जाए तो ये फिनॉल की क्रिया देखिए जरा, ये फिनॉल है और इसकी क्रिया अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं Br2 से, तो ये आर्थो और पैरा कंडीशन पर जाकर ब्रोमीन जुड़ता है, यानी 50% आर्थो ब्रोमोफिनॉल बनाता है और 50% पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाता है। ये कंडीशन आएगी। ये OH रहेगा, यहां आर्थो पे ये भी ब्रोमीन जुड़ता है और दूसरा भी बनता है 50%, ये इसमें पैरा पे जुड़ता है। तो इसको आर्थो ब्रोमोफिनॉल कहेंगे, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसको कहेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये कंडीशन होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि हम यहां पर अध्रुवी विलायक लिए हैं, यदि हम कोई ध्रुवी विलायक की उपस्थिति में अगर ये क्रिया करा दें ब्रोमीन से, जैसे ब्रोमीन जल से क्रिया करानी, जल की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराई जाए, कहने का तात्पर्य है कि यदि फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल इसको कहेंगे, ब्रोमीन जल यानी जल की उपस्थिति में हो, तो ये अलग रिएक्शन देता है। यानी यहां पर फिर ब्रोमीन आर्थो पैरा, यानी इस पॉइंट पे ये आर्थो यानी ये दूसरे पॉइंट पे, फिर इसको छोड़ करके इस पे और इस पे आकर के जुड़ता है। देखिए जरा कैसे, दो इसको छोड़े फिर इस पे आएगा, इसको छोड़ के इस पे आएगा, यानी ये इस तरह से इस पे ब्रोमीन जुड़ता है। ये OH रहेगा, यहां पर यहां एक ब्रोमीन एक इस पे जाकर जुड़ता है और एक इस पे जाकर जुड़ता है। तो इस तरह से 3 Br2 लगते हैं और जहां जहां Br जुड़ता है वहां से यह छटता है, तो 3 Br इधर मिलते हैं जो 3HBr भी बनाता है, 3HBr। इसको हम कहेंगे 2,4,6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इसको कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात समझ में आई कुछ? तो ये था कुछ रिएक्शन मैंने आज आपको बताया। एक बार फिर से देख लीजिए। फिनॉल की जिंक धातु से क्रिया होगी तो फिनॉल का ऑक्सीजन निकलकर जिंक से जुड़ेगा और जिंक ऑक्साइड बना लेगा और बेंजीन बन जाएगी, यानी हाइड्रोजन इसी में जुड़ जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर फेनिल एसीटेट और एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिल क्लोराइड से अगर कराते हैं तब भी फेनिल एसीटेट और HCl बनता है। मेथिल अल्कोहल से कराएंगे तो इसका OH और इसका H जल बनाएगा और ये बनाएगा फेनिल मेथिल ईथर। हैलोजनीकरण में दो कंडीशन है, अध्रुवी विलायक की उपस्थिति में क्रिया होगी तो आर्थो और पैरा पे जाकर ब्रोमीन जुड़ती है, और यदि ध्रुवी विलायक की उपस्थिति में अर्थात जल की उपस्थिति में क्रिया होती है अर्थात ब्रोमीन जल से होती है तो फिर ये
2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल बनाता है। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कोई डाउट है, किसी तरह का कोई संदेह है तो बताइएगा, और फिलहाल इसको नोट करिए। इसके आगे की रिएक्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।